नमस्कार दोस्तों, मैं आर बी लेगा हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम देखेंगे क्षेत्रमिति, जो हमारा मेंसुरेशन है। इसमें एक अलग सा एक अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चतुर्भुज से संबंधित। इससे पहले हमने देखिए त्रिभुज से संबंधित देख लिए थे। अगर आप में से किसी ने त्रिभुज वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो भी ये एक अपने आप में एक अलग सा सेपरेट मैटर है। इसमें पीछे वाले जो फॉर्मूला है वो काम में नहीं आ रहे हैं, कुछ भी पीछे वाले चीज़ की दिक्कत नहीं है। इसमें यहीं से शुरुआत होगी, इसी में सारा कुछ देखने वाले हैं, यानी हम पर्स से अर्श तक चलने वाले हैं। देखिए एक छोटी सी प्यारी सी लाइन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कामयाब लोग हमेशा अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि वहीं पर नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। इसलिए अपना डिसीजन खुद ले और सही गलत की परख करना सीखें। तो देखिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो में देखने वाले हम चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेट से संबंधी हमारे जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी की चीज हम बहुत अच्छी प्रकार से डीपली देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं चतुर्भुजों की। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वह होता है सामान्य चतुर्भुज। क्या होता है? सामान्य चतुर्भुज। उसके बाद में यह होता है समांतर चतुर्भुज। दूसरा क्या होता है? ये पहले वाला जनरल क्वाड्रिलेट, ये दूसरा हो गया पैरेललोग्राम, तीसरा हो गया रोम्बस जो कि होता है समचतुर्भुज, और लास्ट वन हमारे पास में होता है समलंब चतुर्भुज। कौन सा होता है? ये हो गया हमारे पास लास्ट वन वाला समलंब चतुर्भुज। हमें इन चारों के बारे में पढ़ना है, तो हम सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं सामान्य चतुर्भुज से। हम देखिए बच्चों वाला काम नहीं करेंगे जिसमें सीखा जाता है चतुर्भुज किसे कहते हैं, सामान्य चतुर्भुज किसे कहते हैं। हम डायरेक्ट प्रश्नों पे आते हैं। हमारे कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, कोई भी प्रकार का पेपर है, एलडीसी है, पटवारी है, रीट है, स्पेशल और से रीट हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट, एच टेट, एम टेट, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम जहां पर क्षेत्रमिति काम में आती है उन सब के लिए बहुत ही रामबाण औषधि हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताते रहिए कि आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगता है। साथ साथ लाइव कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़े रहे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पहले वाले की जिसमें लिखा हुआ है सामान्य चतुर्भुज। अब सामान्य चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, यहां जैसे कि मेरे पास में एक चतुर्भुज बना देता हूं। ये मेरे पास में कोई एक ऐसा चतुर्भुज बना हुआ है, कोई भी भुजा किस भुजा के बराबर है या नहीं है ऐसी कोई बात नहीं बोली हुई है। अब सामान्य चतुर्भुज है, इसमें हमारे पास चार भुजाएं हैं। ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी, ये वाली भुजा सी और ये वाली भुजा डी। एक सामान्य चतुर्भुज की बात हो रही है। अब मैं पूछ लेता हूं इस सामान्य चतुर्भुज का पेरीमीटर यानी परिमाप जो है वह होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक सामान्य चतुर्भुज की बात हो रही है जिसका पेरीमीटर यानी परिमाप होता है उसकी चारों भुजाओं का योगफल। कोई भी आकृति हो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, हमारे पास में उसका परिमाप यानी पेरीमीटर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं इस प्रकार से, दोनों में से किसी एक डायगोनल को मिला दिया, यहां से एक यहां पर परपेंडिकुलर और यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर, यहां दो लंब डाले गए हैं। अब हमारे पास में देखिए ये जो फिगर बना हुआ एक सामान्य सा चतुर्भुज था। अब इस चतुर्भुज के लिए हमारे पास में देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका कौन सा है। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए इसको एक बहुत ही अच्छे से एक उदाहरण के साथ से हम समझते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण BD बराबर हमारे पास में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विकर्ण BD बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ए से BD पर एक लंब दिया हुआ है जिसकी लंबाई हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है, और C से BD पर एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है जिसकी लंबाई हमारे पास में 8 सेंटीमीटर है। तब हमारे पास में फॉर्मूला लगेगा एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक
विकर्ण यानी 10 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग यानी 6 और 8 हमारे पास में जोड़े जाएंगे। अगर मैं नाम दे दूं तो हमारे पास देखिए यहां कुछ दे देता हूं, डी तक दिखा है, ये ई ये एफ, तब हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 BD और कोष्टक में क्या आ जाएगा AE प्लस CF। AE यानी एक तो हमारे पास 8, एक हमारे पास 6, ये हमारे पास इसका भाग इसमें देखिए 5 बार जाता है, तो 5 का तो हमने 5 लिख दिया और इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 14 आ गए। 14 × 5 हमारे पास होते हैं 70, अगर सेंटीमीटर में है तब हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। ऑप्शन हमारे पास में 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर किसी भी प्रकार से अलग अलग रूप में दिए जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमें केवल समझने के लिए इतने आसान क्वेश्चन जो कंपटीशन में कम पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे धीरे धीरे इनकी जो क्वेश्चंस है उनकी जटिलता को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और हम उन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे जो प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में हमारी बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास किस प्रकार का होने वाला है उस पर बात करते हैं। हमारा आज का प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार का है। प्रश्न संख्या 1। ये जो क्वेश्चन था वो तो एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब जो प्रश्न आने वाला है एकदम अच्छा खासा प्रश्न आने वाला है। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ है कि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 32 सेंटीमीटर, BC बराबर 25 सेंटीमीटर, CD बराबर 25 सेंटीमीटर, DA बराबर 25 सेंटीमीटर है, एंगल B बराबर 90 डिग्री है। हमारे पास में एंगल जो है एंगल A 90 डिग्री है, एंगल A जो है वह 90 डिग्री है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं हम, तो ABCD जो है उसका हमें जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो आपके लिए 20 सेकेंड का समय दिया जाता है। इस 20 सेकेंड के समय में आपको इसका क्वेश्चन जो है फटाफट से लाइव कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। फटाफट से लाइव चैट में लिखिए इसका आंसर क्या आता है। मैं आपके लिए एक ऑप्शन भी बना देता हूं। कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? एक ऑप्शन है ऑप्शन ए 180√3, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास में ऑप्शन आ रहा है केवल और केवल 180। दो ऑप्शन आपके पास में आ चुके हैं। ऑप्शन किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है आपको। ऑप्शन जो है वह आपको किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपको दिया जाए 6, 4, 8 और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं 6, 8, 4। ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऐसा करो, इनमें से कोई भी चेंज भी दिया जा सकता। आप सारे समझदार हैं तो देखिए फटाफट से इसका आंसर कौन कौन बता पाता है। जितने भी लोग हमारे साथ में लाइव चैटिंग में जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पीछे की जो 2 क्लासेज हुई है त्रिभुज से संबंधित, जो क्षेत्रमिति में जो त्रिभुज ट्राइंगल से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, समबाहु त्रिभुज है, चाहे विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उन सभी का जो हमने क्वेश्चन किए थे और उनका लिंक अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर ऊपर जो आई बटन है वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन कर लिया हो तो मैं इसको आगे हल करता हूं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मेरे पास में ये मान लिया मैंने, ये कोई त्रिभुज है मेरे पास में जिसमें यहाँ A है और यहाँ B है। AB बराबर मेरे पास में दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। AB के बाद BC जो है ये इस प्रकार का बना देता हूं मैं। मेरे पास मान लिया मैंने ये BC है, ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। और C से लेकर के D तक की दूरी जो भी हमारे पास में 25 सेंटीमीटर है तथा AD भी हमारे पास में 25 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमें दिया गया है कि जिसमें कि हमारे पास जो भी वैल्यू है ये 32 है, ये 25 है, ये 25 है और इसको 25 के बाद 24 है। परफेक्ट नंबर नहीं आएगा हमारे पास में।
ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। ये वाला एंगल जो है हमारे पास में 90 डिग्री का दिया हुआ है। मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम करता हूं, मैं इन दोनों को मिला देता हूं। मैंने बी को डी से मिला दिया। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास में एक त्रिभुज बनता है डी ए बी। केवल इधर वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बात करता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास में बी डी जो है, ये हमारे पास में कर्ण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कर्ण का काम कर रहा है। इधर आ जाएगा हमारे पास आधार स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, हमें देखो स्क्वायर जो है वो हमें पहले से पता होना चाहिए। इसका होता है 1024, इसका होता है 576। क्या क्या होता है देखिए, इसका तो होता है 1024, इसका होता है 576। इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। देखिए 1000 में 500 जोड़े 1500 और ये हो गए 100 हमारे पास में, यानी इसको मैं लिख देता हूं 1600। इधर हमने स्क्वायर हटा दिया था तभी तो हमारे पास अंडर रूट का निशान आया था। ये मान मेरे पास में आ गया 40। ये 40 जो है वो ये वाली दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी। अब मुझे पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। अब ये चतुर्भुज मेरे पास दो त्रिभुजों में बंट गया है, एक तो 1 नंबर और एक 2 नंबर। 1 नंबर का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ईजी है क्योंकि समकोण 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दूसरे वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं काम करता हूं, इस भुजा का लंब समद्वि विभाजन कर देता हूं। यहां कोई एक बिंदु ई आ जाएगा, ये कोण हमारे पास में 90 डिग्री का और ये भुजा हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की। अब ये 20 सेंटीमीटर तो मेरे पास में जो सी ई है, ये वाली दूरी, ये हमारे पास आ जाएगी कि 20 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625, 20 का स्क्वायर होता है 400। जब 625 में से 400 घटाया जाएगा तो होता है 225। 225 की जगह मैं लिख सकता हूं 15। ये हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यू आ गई। अब ये मान हमारे पास 15 आ गया। तो मेरे पास में दो त्रिभुज बनते थे, कौन कौन से देखिए। मुझे चाहिए तो किसका मान, ए बी सी डी का मान, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल प्लस डी बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ये हमारे पास में समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणा आधार यानी 32 गुणा ऊंचाई यानी 24। इसके लिए हमारे पास हो जाएगा 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 गुणा आधार हमारे पास में 40, ऊंचाई हमारे पास 15। इसका भाग इसमें गया हमारे पास में 16 बार, इसका भाग इसमें गया हमारे पास में 20 बार। तो यहां लिखेंगे 16 गुणा 24 प्लस 20 गुणा 15। अब इन दोनों को गुणा करते हैं। 16 गुणा 4 64, 64 का 4 हासिल बच गए 6। कैलकुलेशन जो है बहुत ही हमारी अच्छी खासी होनी चाहिए। जितनी कैलकुलेशन हमारी स्ट्रोंग है कंपटीशन एग्जाम में हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ 16 गुणा 4 64 हो गए, हासिल 6 बच गया। 16 गुणा 2 32 और 6 हमारे पास 38 हो जाएंगे, प्लस 15 इंटू 2 हमारे पास 30 हो गए और एक जीरो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए हमारे पास 300 और 300 684 हो गए। ये हमारा जो करेक्ट आंसर है। तो जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आप में से जितनों का भी आंसर सही है उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न देखेंगे। आप चाहें तो इसको आराम से लिख सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। अगर आप साथ साथ लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। फटाफट से जो चीज़ आपको इसमें से चाहिए वो आप जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम इसके आगे वाले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। देखिए फटाफट से लिखिएगा, मैं इसको कवर कर देता हूं तब तक। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप सबने लिखा होगा। मैं केवल आंसर रख रहा हूं और क्वेश्चन जो है उसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए सबसे मेन रीजन है, कोई भी प्रश्न हो वो प्रश्न जो है आप साथ साथ उतारते रहिए। कोई भी प्रश्न जो है हमारे दिमाग में समझ में आना चाहिए। अगर दिमाग में स्टोर हो गया वो कॉपी में स्टोर होने की बजाय बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा।
इसलिए कोई भी प्रश्न को बताते समय पूरा फोकस हमेशा समझने पर रखें। लिखने के काम हम बाद में आराम से कर सकते हैं, वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद में भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके सारे लिख सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है। जहां आपको लग रहा है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद में लिख लीजिए, समस्या कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अब तक लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा आज का जो आगे वाला प्रश्न होगा वो किस प्रकार का होने वाला है। हमारा जो आज का प्रश्न है वो आगे वाला कुछ प्रश्न इस प्रकार का है। आगे वाले प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज समझिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज है, जैसे कि ये वाला, ये मेरे पास कोई भी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज चारों प्रकार होते हैं, उनमें से कोई भी प्रकार का हो सकता है। अब यहां मैं कह देता हूं इसके दोनों ये विकर्ण है, दोनों विकर्णों और चतुर्भुज के द्वारा मेरे पास में 4 एरियाज हैं, 4 त्रिभुज बनते हैं, A1 A2 A3 और A4। हमारे पास में 4 त्रिभुज है, चारों त्रिभुजों का नाम दे देता हूं, 1 नंबर 2 नंबर, या इसको 2 दिया इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 नंबर दे देते हैं। हमें पता है एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो त्रिभुज हमारे पास में लिखे हुए आमने सामने वाले, उनका जो गुणा है वह इक्वल इक्वल होता है। ये गुणा इस गुणा के हमेशा बराबर होगा। अब इस चीज को हम प्रूफ करके देखते हैं। देखिए किस प्रकार से, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है या नहीं देखा वो बाद की बात है। यहां मेरे पास में कोई एक त्रिभुज हुआ करता था ABC, ये बिंदु होता था D, तो हमने लिखा था कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, BD बटे CD। तो सेम यही मेथड में यहां लगा देता हूं कि भाई ये देखिए 1 नंबर का क्षेत्रफल बटे 4 नंबर का क्षेत्रफल, 1 नंबर का क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास में है A1, 4 नंबर का क्षेत्रफल है A4, बराबर आएगा हमारे पास में कुछ ऐसे, जैसे कि A B C D, इसको O नाम दे देता हूं, ये हमारे पास में बराबर आ जाएगा किसके, A1 A4, ये रहा DO बटे BO, DO बटे BO, सेम यही बराबर आएगा हमारे पास में किसके, A2 अपॉन A3 के। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये हमारे पास बराबर आ जाएगा। और यहां से आप ये वाली कहानी लिख सकते हैं। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। कोई भी चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उस चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। बनने वाले चारों त्रिभुजों में आमने सामने के त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वह समान होता है। तो मैं आगे बढ़ता हूं और इसी पर एक प्रश्न लिखता हूं आपके लिए। एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, एक डायग्राम बना के दे देता हूं आपको सीधा ही, और उस बने हुए डायग्राम में 4 त्रिभुजों में से 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें गिवन होगा, दिया गया होगा, और जो चौथा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो लिखा हुआ है हमारे पास में कोई भी एक त्रिभुज बना हुआ है, जैसे कि यहां एक त्रिभुज बना देता हूं मैं, ये वाला नाम है ABCD। इसका एक विकर्ण तो ये रहा, ये इसका दूसरा विकर्ण। इसके चारों त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल है जो 12 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका 13.5 यानी 13.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका हमारे पास में 27 वर्ग सेंटीमीटर है। ऊपर वाले का हमें क्षेत्रफल जो है वो फाइंड आउट करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, मैंने क्या सीखा है, इसको मान लेता हूं मैं x, तो 12 गुणा 27 बराबर x गुणा 13.5। तो यहां मेरे पास आ जाएगा x बराबर, तो x अपने स्थान पर, इधर क्या आ जाएगा 12 गुणा 27 बटे 13.5। फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कीजिए और बताइए, मात्र 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसका आंसर कितना आता है। अगर आपने और किसी मेथड से हल किया है तो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं।
आपको ये बताना है कि इसका आंसर जो है वह कितना आ रहा है। देखते हैं पहले कौन बता पाता है। एक छोटा सा काम है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 13.5, इसका डबल सीधा ये होता है 27। 22 गुणा 2 हमारे 12 गुणा 2 हमारे पास 24 आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर यही होगा, इसका 24। एकदम छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, इतना इजी भी नहीं पूछा जाता है, परंतु हमें इस प्रकार के सभी जो प्रश्न हैं वो अपने जहन में होने चाहिए, ताकि हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, अगर मान लो हमारा छोटा भैया बहन किसी क्लास में पढ़ता है और उसने छोटा सा प्रश्न पूछ लिया, तो हमें ये वाली सारी चीज़ें जो है अपने माइंड में होनी चाहिए। हमारा आज का जो प्यारा सा प्रश्न है वो आपके लिए इसी प्रकार से पेश किया जा रहा है। देखिए हमने जितने प्रकार के जो प्रश्न हैं समान एक जनरल से एक सामान्य से चतुर्भुज में बनते हैं वो मैंने देखे। अब मैं इसका दूसरा प्रकार लेता हूं जो कि हमने लिखा है समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? समांतर, यानी पैरेललोग्राम क्वाड्रिक। ये जो समांतर चतुर्भुज है वह कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। जो समांतर चतुर्भुज है वो ऐसा मान सकते हो ये एक प्रकार का आयत है, केवल कोण इसके 90 डिग्री के नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो है वह हमेशा समान होती है। ये भुजा और ये ऊपर वाली भुजा हमेशा समान है। ये वाली भुजा यानी ऊपर नीचे की दोनों भुजाएं हमेशा समान है, साइड की दोनों भुजाएं हमेशा समान है। इसके अलावा इसके जो विकर्ण हैं वह परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये कोई बिंदु है O, तो ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के बराबर है और ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के बराबर है। ये कंडीशन जो है इतनी विशेषता होती है किसकी? एक समांतर चतुर्भुज की। जो हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है उसकी कंडीशन होती है। हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो परिमाप है वो आयत के प्रकार से होता है। होता कैसे वो भी देख लेते हैं। ये भुजा A, ये भुजा B, ऊपर वाला A, इधर वाला B। हमारे पास में 2 बार A है, 2 बार B है। 2 तो मैं कॉमन ले लेता हूं और अंदर बचेगा AB। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारे पास में जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उस आयत का परिमाप ही ऐसा होता है। और सेम यही किसका हो गया? इसे समांतर चतुर्भुज के लिए। अब दूसरी बात हम करते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो क्या होता है? उसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका हमारे पास में होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। छोटी सी एक बात से समझते हैं आधार गुणा ऊंचाई कैसे होता है। देखिए अगर हम प्रत्येक चीज को डिटेल के साथ समझते जाते हैं, पूरी डिटेल के साथ, तो आगे आने वाले दिनों में हमारी ये बहुत ही रामबाण औषधि साबित होने वाली है। क्योंकि हम पूरी चीज को अगर स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं तो भूलने का हमारा जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। हम प्रत्येक चीज को बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ देख रहे हैं। देखिए हमने ये मान लिया ये कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसका ये एक विकर्ण है। ये इसकी ऊंचाई है, यहाँ से ये इसकी ऊंचाई है A, B, C, D, E, F। ये जो इसकी ऊंचाई है इसको मैं मान लेता हूँ H। ये H है तो इसके समांतर भुजा है तो ये भी हमारे पास H होनी पड़ेगी। ये पूरी दूरी A है और ये पूरी दूरी भी A, ये दोनों दूरियां B है। तो नीचे वाला जो त्रिभुज बनता है 1 नंबर त्रिभुज, ये पूरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधा ये और आधा ये हमारे पास हो जाएगा पूरा 1 आधार गुणा ऊंचाई, जो कि हमारे पास पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। A हमारे पास आधार है, H हमारे पास ऊंचाई है, तो आधार गुणा ऊंचाई हमारे पास में ये प्रश्न हो गया। अब देखिए जो भी चीज चाहिए आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से बैठ के लिखिएगा। अब मैं आपके लिए एक शानदार सा प्रश्न बताता हूं। उस प्रश्न के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो मैंने आपको बता दिया। विकर्ण की क्या विशेषता होती है? जो डायगोनल्स होते हैं वह हमेशा परस्पर
समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। एक ध्यान रखिएगा, मैंने समद्विभाजित लिखा है, लम समद्विभाजित नहीं लिखा है। केवल समान दो भागों में बांटते, कोण जो है 90 डिग्री का नहीं बनाते। अब इसके जो है सम्मुख कोण जो है वह होते हैं समान। सम्मुख कोण मतलब कोण ए और सी बराबर है, कोण बी और कोण डी बराबर है। सम्मुख कोण तो समान होते हैं, तथा जो आसन कोण है वह हमेशा कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। आसन कोण मतलब एक किसी भी भुजा के दोनों शीर्षों पर बने हुए कोण आसन कोण कहलाते हैं। जैसे ए बी भुजा, कोण ए और कोण बी, इनका मान जो है हमारे पास में इसके अंदर 180, बी और सी का मान 180, सी और डी का मान 180, डी और ए का मान 180 हो जाएगा। ये छोटी सी एक जानकारी है, वो आपको पहले से भी होगी शायद, अगर नहीं है तो अब आपके पास वो ये जानकारी आगे काम में आने वाली है। तो हमारा जो प्रश्न है वो आपके लिए एक ऐसा शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, प्रश्न नोट करिएगा और आपको कम से कम समय में इसका आंसर जो है लाइव कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। यदि इनके बीच, यदि इनके बीच 120 डिग्री का कोण हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको क्या बताना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। कम से कम समय में आपको बताना है इसका आंसर क्या आ पाएगा। देखते हैं पहले इसका आंसर जो है वह कौन कौन दे पाता है। जितनों ने भी अब तक लाइव चैट में भाग लिया है, जितनों ने अपने अपने आंसर दिए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। अगर आपके इरादे मजबूत है तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक जो है हर हाल में पहुंच कर रहेंगे। फटाफट से लिखिएगा इसका आंसर। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। चाहे पहला ऑप्शन है आपके लिए 180, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में 270, 270, तीसरा ऑप्शन आपके पास में है 90 डिग्री, 90 डिग्री में नहीं है ना, और फोर्थ ऑप्शन है 90√3। ये हमारे पास में चार जो है वह ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब आपका देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर आप लेके आ रहे हैं, कितने टाइम में ले आ रहे हैं, वो भी देखते हैं। देखिए, दो तरीके, दोनों में से जैसा लगेगा आपका उचित। देखते हैं। हाँ, काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए देखिए, हम बताते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं दी हुई है। एक ऐसा होगा चतुर्भुज, एक भुजा 15 है, ये भुजा 12 है। दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है 120 डिग्री होता है। कितने डिग्री का होता है? 120। मैं एक काम करता हूं, इसको मिला देता हूं। अब सोचिए, ये ऊपर वाला है नहीं, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज उसकी विशेषता होती है इसका जो विकर्ण है उसको समान दो कैसे त्रिभुजों में बांटता है? ये दोनों सर्वांग सम होते हैं, यानी इसका जितना क्षेत्रफल है उतना ही इसका होगा। अगर एक का क्षेत्रफल आ गया तो हमारे पास दूसरे का भी आ जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने ये भी लिखा हुआ है, 1/2 ए गुणा बी गुणा साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा, इसका भी 1/2 ए बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी साइन थीटा। ए का मान हमारे पास में लिखा हुआ है 15, बी का मान हमारे पास में लिखा हुआ है 12, और साइन की जगह देखिएगा साइन 120 डिग्री। अब आपने कक्षा 9 में, कक्षा 10 में थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, ज़्यादा पढ़ी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है। अगर आपको साइन 120 डिग्री का माइंड में नहीं आ रहा है तो एक छोटी सी बात समझिएगा। मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई है। कौन सी चीज बताई है? कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 120 है तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास में 60 डिग्री हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12। तो हम इसको ऐसे भी हल कर सकते थे कि ए बी साइन थीटा, ए का मान, ये बी का मान, अब साइन थीटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास में 60 डिग्री। अगर थोड़ा सा याद आ गया हो तो साइन 60 हो चाहे साइन 120 डिग्री हो, दोनों का मान जो है सारणी के अनुसार समान होता है और मान होता है √3/2। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं 15 गुणा 12 गुणा √3/2। इसका भाग इसमें 6 बार जाता है। 15 गुणा 6 90, 15 6 90 और ये √3, ये वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो। सेम ऐसा इसमें करेंगे अगर ये वाला किया जाता तो इसका मान भी ठीक उतना ही होता है √3/2, इसका भाग इसमें और ये आ गया हमारे पास 90 रेडिकल साइन 3। तो इनमें से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी से लिखिए। उसके बाद में हम इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, लिख लिया होगा आपने। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा आराम से। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो, स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आपका फटाफट से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। हमारा जो आज आगे वाला प्रश्न है वो ऐसा लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में डीपी जो है वो लंबवत है ए बी पर, डी क्यू जो है लंबवत है वह बी सी पर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा डीपी बराबर 6.2 सेंटीमीटर। डी क्यू का मान ज्ञात करो, डी क्यू का मान ज्ञात करो। फटाफट से 20 सेकेंड है आपके पास और 20 सेकेंड में आपको काम करना है। देखिएगा पहले कौन कर पाता है उसकी बात भी रहेगी। फटाफट लिखिए। हौसलों में है दम तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फटाफट फटाफट, इतने में आंसर आ जाना चाहिए था। 20 सेकेंड हो चुके हैं। अब देखिए बोला समांतर चतुर्भुज, तो ये रहा हमारे पास समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज बोला ABCD है, तो ये A, ये B, ये C और ये D। इसे ABCD में DP है AB पर लंब, हमारे पास में ये वाला DP AB के ऊपर लंब, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। DQ जो है BC के ऊपर लंब है, ये वाला ऐसा कुछ है, ये भी हमारे पास में 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसके अलावा AB जो है उसका मान हमारे पास में 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। BC का मान हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, ये वाला। DP जो है 6.2 लिखा हुआ है, DP 6.2। DQ का मान ज्ञात करना है, यानी ये वाला मान ज्ञात करना है पूरा, ये वाला। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस काम में लिया है तो आपकी फतह है। देखिए कैसे मजा आ जाने वाला इस प्रश्न में। देखिएगा मैं बात करूं अगर चतुर्भुज की, कौन से की, ABCD की, तो आप सारे इतने समझदार हैं कि सबको पता है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। अभी हमने लिखा था, प्रूफ भी किया था, आधार गुणा ऊंचाई। अब बोलिए, सोचिए, समझिए मेरे प्यारे मित्रों, आधार मेरे पास में 4 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई जो है वो हमारे पास में 6.2 है क्या?
जितना मुझे दिया गया था मैं बिना कैलकुलेशन के यही लिख देता हूं, ये वर्ग सेंटीमीटर है। और मान किसका है मित्रों? मान मेरे पास में एबीसीडी का दिया हुआ है, एबीसीडी का क्षेत्रफल आ गया। सेम यही क्षेत्रफल मैंने आधार AB के अनुसार किया, इसी का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूं कि आधार, अगर मेरे पास में आधार कौन सा हो, आधार हो ये वाला BC, और ये आधार गुणा ऊंचाई अर्थात DQ, ये DQ, ये भी हमारे पास में वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। हमारे पास में दो लाइनें लिखी हुई है, ये भी इसका क्षेत्रफल, ये भी इसका क्षेत्रफल। अगर दोनों एक ही चीज के क्षेत्रफल हैं तो दोनों को एक दूसरे के परस्पर समान होना चाहिए था। तो मैं यहां लिख देता हूं 4 गुणा 6.2 बराबर 5 गुणा DQ। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा DQ बराबर 4 गुणा 6.2। ऐसा करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास में दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 4 गुणा 2 8 पॉइंट, 6 गुणा 4 हमारे पास में आ गया 24। ये 5 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, पहले इसका भाग इसमें कितनी बार जाता है? 4 बार। 4 गुणा 5 20 हो गया। अब बच गए हमारे पास 24, सॉरी 4 बच गए, 4 में भाग जाता नहीं है। 48 में हमारे पास में जाता है, कितनी बार जाता है? 9 बार। आप इसको लिख सकते हो, हमारे पास आ गया जैसे कि कितना आया रे? 4 पॉइंट, अरे कितना आया? 4.9। अगर हमें और भी चाहिए, अगर हमारे पास में ऑप्शन दे दिए गए हो प्रश्न में, जैसे कि कोई भी प्रकार का ऑप्शन आ जाए, हमारे पास में लिख दिया ऑप्शन A 4.76, ऑप्शन B 4.94, ऑप्शन C 4.60, ऑप्शन D, ऐसे मतलब अलग अलग प्रकार के हमारे पास में ऑप्शन आते जाए और हमें अलग अलग। अच्छा एक और बाकी है, तो इसको भी हम लिख देते हैं 4.96, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो इतना तो हमने लिख दिया, यहां तक तो ये दोनों सेम है। देखिए 4.9 4.9। तो आगे वाला हमने क्या किया था? जब भी इसमें भाग लगाया वो बच गए 3 3 और 0, 30 30 में जाता 6 बार। अब देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर D जो हमारा करेक्ट आंसर था। इस प्रकार से हमें करना है, परंतु समय इतना नहीं लगाना है। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, पूरी स्टेप बाय स्टेप लिख के चल रहा हूँ, तो मुझे इतने समय लगता है। आपको ये इतनी चीजें नहीं, आपको माइंड में जो कैलकुलेशन कर लेनी आधी से ज्यादा, तो कम से कम लिखने का कोशिश करें। यहाँ आप फ्री टाइम में बैठे हैं तो यहाँ आप लिख करके देख सकते हैं। एग्जाम टाइम में आप जितना पेन कम चलाओगे, जितना दिमाग के घोड़े ज़्यादा दौड़ाओगे, उतना ही जल्दी सिलेक्शन पाओगे। अब हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है उस पर बात करेंगे। ये प्रश्न कंप्लीट हो जाने के बाद में आगे हमारे पास में बचेंगे रोम्बस, यानी कि हमारा जो समचतुर्भुज है और उसके साथ साथ हमारा जो समलंब चतुर्भुज है, वह दोनों बचेंगे। अब दोनों हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। इस वीडियो का आज का शानदार प्रश्न और आखिरी प्रश्न आने वाला है आपके लिए। एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ऐसा, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। वह सामने के दोनों शीर्षों पर या शीर्षों से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः हमारे पास में 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। फटाफट से इसका आंसर बताइए आप कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका जो विकर्ण है वो 20 सेंटीमीटर है, वे इसके सामने के दोनों शीर्षों से इस पर डाले गए लंबों की लंबाई दी हुई है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फटाफट देखते हैं इसका आंसर कौन बता पाता है पहले। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा आपके लिए। ये आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपके लिए 6 सेंटीमीटर, ये आपके लिए 8 सेंटीमीटर। फटाफट से बताइए, जल्दी से जल्दी कौन कौन बता पाता है, जल्दी देखिएगा पहले आंसर कौन दे पाता है। इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। हमने लिखा था 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग 8 और 6, इसका भाग इसमें 10/10 गुणा 14, ये हुए 140। ये हमारा क्वेश्चन था। अब एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में, या फिर ऐसा कहें आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर हमारे पास 4 त्रिभुज बनते हैं। इसका तो क्षेत्रफल है 21 वर्ग सेंटीमीटर, इसका हमारे पास में 27 वर्ग सेंटीमीटर, इसका हमारे पास में 35 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइए कि इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा। ऊपर वाले का क्षेत्रफल जो है वह कितने वर्ग सेंटीमीटर आने वाला है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइएगा। कितनों का आंसर सही हो पाता है जल्दी से जरूर बताएं। आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर आने वाले हैं जो हमारा आगे वाला चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ। जय हिंद।